नमस्कार दोस्त। तो आज का जो जॉइंट हम देखेंगे वो है पुराने स्लैब से नया वाला स्लैब का जॉइंट। जिंदगी में जॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हो, वो रिश्तों में हो या फिर किसी पदार्थ। अब स्लैब जॉइंट के बेसिकली दो कंडीशन होते हैं स्लैब जॉइंट्स की। एक तो ये होता है कि आपने आज कंक्रीट कर लिया और आपको फिर से कल कंक्रीट करना है, तो उन दोनों को जॉइंट देना। और दूसरा होता है आपने आज स्लैब कंस्ट्रक्ट कर लिया और 1-2 साल बाद आपको किसी नए रूम बनाने के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए आपको स्लैब को ज्वाइंट कर लेना है। तो ये दो सिचुएशन होती है। पहले सिचुएशन के बारे में हम आज नहीं देखेंगे, हम दूसरी सिचुएशन के बारे में आज की वीडियो में पूरी तरह से विस्तार में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है और हमें किन गलतियों को अवॉइड करना है, जो कि अक्सर ही लोग कर देते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसके लिए तो स्टेप 1 ये होती है कि जब भी आपका पुराना स्लैब है तो इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर का टाइप एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें काम करती है। तो आपको क्या करना है, पहली सिचुएशन तो ये होती है जब भी आप स्लैब को ज्वाइंट दे तो आपको जो है पुराने स्लैब को जो है उसे पहले कट करना पड़ेगा। तो उसको कट करते वक्त जैसा कि आप अगले डायग्राम में देख रहे हैं, तो आपको उसे इंक्लाइन यानी कि 45 डिग्री में या फिर किसी ऑफसेट के, जिससे कि होगा ये कि आपका जो पुराना वाला स्लैब है वो नए स्लैब पे आकर रेस्ट हो। इसके लिए आपको इस तरह से उसे पहले कट कर लेना है। अब ध्यान में ये रखना है आपको कि आपको जो है वो स्लैब के एंड के बाद उसे ज्वाइंट नहीं देना। इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपका जो नया वाला स्लैब है वो आपके पुराने वाले बीम या फिर स्लैब पर आकर रेस्ट हो। इसीलिए आपको जो है उसे कट कर लेना है 45 डिग्री में। अब इसमें ध्यान में ये रखिए कि जब भी आप उसे कट करते हैं तो ये नहीं कि उसे प्रॉपर ही 45 डिग्री में कट हो रहा है, पर उससे जितना हो सके उतना 45 डिग्री में कट करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ ये हो जाती है इसमें कि जब भी आप स्लैब को ज्वाइंट करते हैं तो आपको जो वहाँ पर जो बार निकले होते हैं, कुछ कुछ जगह पे होता है कि उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा होता है कि उन्हें आगे चल के उसे उस स्लैब को ज्वाइंट देना है, इसीलिए उन्होंने पहले ही बार छोड़ के रखे होते हैं, जिसे हम साइड की भाषा में चाल बार कहते हैं, या फिर जिनका इस्तेमाल लैपिंग देने के लिए होता है। अगर आपने इस तरह के लैपिंग के बार नहीं छोड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल रीबारिंग करके बार को जॉइंट्स देना पड़ेगा। रीबारिंग में होता यही कि आपका जो ड्रिल होल करके उसमें आपका बार इंसर्ट किया जाता है, उसे केमिकल लगाकर बार को इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप आगे की क्लिप में देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ही 4 बार छोड़े हुए हैं, उसके बाद भी लैपिंग की गई है। जहाँ पर बीम की जगह है वहाँ पर रीबारिंग करके लैपिंग की प्रोविजन की गई है, इसीलिए इन दोनों चीज़ों का ध्यान वहाँ पर रखा गया है। और इसमें जो अगली चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपके नए स्लैब के जो बार आते हैं तो वो जो है आपके बीम पर रेस्ट होने के बाद उसे यल प्रोवाइड कीजिए। इससे होगा ये कि इसे एक अच्छा एंकरेज उसे प्रोवाइड हो जाएगा। और ध्यान में ये रखिए जब भी आप लैपिंग दे रहे हैं तो अच्छी खासी लैपिंग उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद में जब आप कट करते हैं तो जब भी आप स्लैब कास्ट करने वाले हो तो उससे पहले आप उसे केमिकल लगा लीजिए, जो कोई भी आपका पुराना स्लैब है उसे। अगर आपके पास केमिकल नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो है आपके यहाँ पर जो सीमेंट स्लरी होती है, आप क्या कीजिए, पानी में थोड़ा सीमेंट मिक्स करने के बाद जो सीमेंट पानी जिसे हम कहते हैं सीमेंट स्लरी, उसके जो पुराना स्लैब है उसके ऊपर एक बार डाल लीजिए। उससे पहले पानी मार लीजिए, फिर सीमेंट स्लरी डालिए और उसके बाद कंक्रीट कास्ट। और जैसे कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से, कास्टिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। होता यही कि जब भी आप ये जो आपके लैपिंग बार छोड़े हुए होते हैं, अगर वो ज़्यादा पुराने हो गए, कोरोजन हो गए, तो जब आप उन बेंड बार को सीधा करने को जाते हैं तो बार ही आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बार है वो प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। इसीलिए जो जॉइंट है स्लैब, वो अगर जल्द से जल्द दे सके तो उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कोरोजन प्रोसीजर जो है हवा के संपर्क में आने की वजह से स्टील को कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कर सकते हैं। अगर बार बहुत ज़्यादा कोरोजन फिर बार को लग चुका है तो आप क्या कीजिए, रीबारिंग इस पर्याय का इस्तेमाल, इससे कि आपको फायदा होगा। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको जो है 90 डिग्री में उसका सपोर्ट नहीं देना है। आपको जो सपोर्ट देना है वो 45 डिग्री में, जैसा मैंने पहले कहा आपको कि आपको एक बार कट कर लेना है, उसके ऊपर ही स्लैब का रेस्ट होना चाहिए। ये नहीं जहाँ पर बार छोड़े है और बीम का एंड हुआ है या फिर स्लैब का एंड हुआ है वहाँ पर ज्वाइंट देना है। आपका थोड़ा बहुत जो है नया वाला स्लैब वो पुराने स्लैब के ऊपर रेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में होता ये अक्सर सबसे कॉमन गलती ये हो जाती है, जहाँ पर जगह की कमी है वहाँ पर जो जो पहले मकान बना लेता है तो वहाँ से वो बार निकाल देता है बाहर की तरफ, जिससे कि होगा ये कि आप कॉमन जगह छोड़ते हैं, जो दीवार उसकी आधी होती है और आपकी आधी होती है, तो वहाँ पर वो बार छोड़ देता है और उसके ऊपर आप ज्वाइंट कर लेते हैं। ये नहीं, जो आपका स्लैब है वो उसके बीम के ऊपर कम से कम रेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसने वहाँ पर बार निकाल दिया और उसके ऊपर जाकर आपने रेस्ट कर लिया। प्लास्टर पे रेस्ट होने से कोई फायदा नहीं है। आपका जो स्लैब है वो आपका प्रॉपर स्लैब के ऊपर या फिर बीम के ऊपर रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें होगा होगा ये कि लोग क्या करते हैं, वो बार बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं। और इसमें ध्यान में रखने वाली मैं तो आपसे एक सलाह ये दूंगा कि आप उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप
अपने हिसाब से अगर वो 4-5 इंच का अगर आप मोह छोड़ देंगे और आप अपने हिसाब से खुद का स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा विकल्प रहेगा। इससे होगा कि उसने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया या फिर उसने किस साइज़ का बीम बनाया या फिर उसका लोड कैरिंग कितना है ये आपको पता नहीं। पर अगर आप अपने हिसाब से अगर अपना घर का काम करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि मतलब आपका स्ट्रक्चर किस तरह का है, लोड बेरिंग है, आरसीसी है, ऐसी बहुत सी कंडीशन वहाँ पर काम करती है। इसीलिए हो सके तो आपके यहाँ पर लोकल इंजीनियर या फिर किसी अच्छे इंजीनियर की सलाह से ही आप इस स्लैब जॉइंट को दीजिए। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।